अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैक्रोनी चाट। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए तो वो आपको चाहिए 1 कप आपको चाहिए बॉयल आलू। आप उसे क्यूब्स में काट लें उबालने के बाद। और उसके बाद आपको चाहिए 1 टमाटर और साथ ही 1 प्याज, इन दोनों का आप चॉप कर लें। और इसके बाद आपको चाहिए चने। आप 1 कप चने ले लें और उसको आप पहले ही बॉयल करके रख लें। और साथ ही आपको चाहिए 1 कप मैक्रोनी, आप इसे भी बॉयल करके रख लें। और साथ ही आपको चाहिए इमली का पल्प, वो भी आपको 1 कप चाहिए। आप इसकी जगह इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उसके बाद आपको चाहिए पुदीने की चटनी। और उसके बाद फिर आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च। और इस चाट में पुदीने की चटनी आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इमली का पल्प नहीं यूज़ करें, इमली की चटनी यूज़ करें तो भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बाउल लेना और उस बाउल में आपने सारी चीज़ें डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब आपने इसके अंदर चाट मसाला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तीनों मसाले चाट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसे ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये मिक्स हो चुका है। अब आप इसके अंदर ऐड करते हैं इमली की चटनी और साथ ही इमली की चटनी डालने के बाद आपने इसमें पुदीने की चटनी भी इसी में मिक्स करनी है। और जैसे ही आप इसमें पुदीने की चटनी डाल देंगे साथ ही आपने इसको मिक्स करना है। तो जी इसमें मैंने इमली की चटनी और पुदीने की चटनी डाल दी है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है और गार्निश के लिए आप इसके लिए सब्ज़ मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप क्रंच वगैरह लेके आने के लिए इसमें आप कोई से भी सेव वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है आप वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें क्रंच के लिए पापड़ी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो जी यहाँ पे ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है मैक्रोनी चाट की और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही इजी रेसिपी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।